ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि आजकल के बच्चों को स्टडी का मतलब क्या होता है ये पता नहीं है। एक्चुअल में बच्चे क्या समझते हैं कि अगर आज छुट्टी, पेपर खत्म, पढ़ाई खत्म, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने स्टडी को किस में बांध रहे हो? कॉपी, किताब, बस एकेडमिक जो आपकी स्टडी है उसमें बांध करके रखते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जो आपकी पढ़ाई है वो केवल किताब और कॉपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पढ़ाई वो लर्निंग होती है, और वो लर्निंग आपको जीवन भर करना होता है। हर बात में कुछ सीखना भी एक तरीके का क्या है? पढ़ाई है, अध्ययन है। ठीक है बच्चों, तो वेलकम टू आवर चैनल आरोह एन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। हम फिर से आ गए हैं आपके सामने। कल हमने शुरू किया था क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जो है ये पढ़ लिया था कि पॉइंट प्लॉटिंग तो हम 9th में पढ़े थे। दो पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस पता करने का फार्मूला कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ ली थी। कॉन्सेप्चुअल स्टडी मटेरियल फॉर चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको दिया जा चुका है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे, और आज हमारा एक्सरसाइज 7.1 होगा, और इस पर हम बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो आपसे अपील है कि आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक छोटू सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है। और इसके अलावा आप जो है अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे जो है बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बी प्रिपेयर विद योर पेपर, पेन और टैबलेट और पीसी, वॉट एवर यू हैव। ओके ओके, द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। तो आपको पॉइंट क्या क्या दिया गया है? 2, 3, 4, 1। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला कल हमने सीखा था कि अगर आपके पास लेट द पॉइंट्स आर A 2, 3, B 4, 1। ओके, नाउ व्हाट द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। आप यहां पर ये भी कर सकते हो कि x1 को पहले लिख दो, x2 को बाद में, y1 को पहले लिख दो, y2 को बाद में, तो भी आपका चलेगा। ठीक है ना बच्चों? लेकिन आप यहां पे हमने ये फार्मूला, तो हम इसमें सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। अब जो जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? x2 है 4, x1 है 2, इसका स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया। नाउ ये आपका क्या बन गया? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इट मीन्स कि 4 प्लस 4 क्या हो गया? 8 हो गया। अब 8 को हम AB इज इक्वल टू अगर लिखने जाए तो 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 2 होगा, इसको हम √4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है? पहला तो आपका बिंगो हो गया, ठीक है, पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट में भी आप वही चीज करेंगे। -5 7 है सेकंड पार्ट, है ना, और -1 और 3 है। इसको x1 y1 सपोज कर लिया, है ना, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, x2 y2 फार्मूले में रखेंगे तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं डायरेक्ट रखूंगा बच्चों, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस -5 करेंगे का होल स्क्वायर,
x2 माइनस 5 है तो माइनस ये फॉर्मूले का और माइनस इसका, ठीक है, ओके, और प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। देन व्हाट वी फाइंड हियर, व्हाट वी वुड फाइंड हियर, तो यहां पे हो जाएगा -1 और +5 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी इट गिव्स 16 प्लस 16 यानी √32 विच गिव्स 4√2। हाउ, देखो 4√2 कैसे आया आपका, तो इसको हम 16 इंटू 2 लिख सकते थे ना, तो ये रूट में बाहर आ जाएगा। तो आपका ये सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, बिंगो हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ इफ वी टेक A इज द पॉइंट AB, यानी A को हमने AB मान लिया और B इज -A -B, सो व्हाट क्या हुआ, तो हम डरते हैं क्या, नहीं डरते हैं। तो हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू लिखेंगे। हमारा फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 की वैल्यू -a और -a फार्मूले वाला और ये a, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में भी -b और -a फॉर्मूले का और ये b, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, माइनस माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर। देन आपको क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देन आपको क्या मिलेगा, 4 आप कॉमन कर लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 को बाहर ले लीजिए, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द आंसर। यही आपका डिस्टेंस होगा। यहां पर यूनिट लिख देना, ठीक है ना, यूनिट, क्योंकि कभी सेंटीमीटर में भी देता है कभी मीटर में भी, तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिया तो आप यूनिट डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, है ना। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको अब यहाँ पे एक और बात कही गई है, इसमें एक एग्जांपल की बात कर रहा है कि अगर सेक्शन 7.2 में ए और बी 2 सिटीज हैं, उनका भी यही है, ठीक है, तो उसका आपको क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, जो उन्होंने 7.2 में डिस्कस किया है। तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या करना है कि डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, यानी अगर हम क्वाड्रेंट में जाएं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं और इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अपने पास अगर हम इसको P सपोज करें, P आपके पास 0 0 है और Q आपके पास क्या है 36 और 15, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अगर इनके बीच का डिस्टेंस, तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, √36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी x1 y1। ऐसा करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, यानी मतलब आप कंफ्यूज होकर के कभी वैल्यू इधर उधर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये पहले ही डिसाइड करके रखो कि ये x1 है, y1 है, x2 y2 है, ठीक है। और 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और इसका 225। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 6 5 11 और 9 2 11 और 1 12
और 2 2 4 और 1 5 और 1 1 5 2 1. Now what is the square root of 1 5 2 1? Can you tell me? Can you know? Okay, yes. What is 39 किलोमीटर? यहाँ पे किलोमीटर यूनिट गिवन है, तो आप यहाँ पे 39 किलोमीटर एज द डिस्टेंस ऑफ टू सिटीज ए एंड बी और पी एंड क्यू हम लिख सकते हैं. लेकिन अगर केवल पॉइंट की बात आएगी तो हम यहाँ पे 39 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि यूनिट में हमको कुछ दिया नहीं गया है. अब अगर यही सिटी है कोई, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है, 0 0 है ना, और एक क्या है 36 और 15. सपोज मान लीजिए आपका 36 इधर है, इधर कहीं है, और 15 यहाँ पे है. तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन खींच देना. ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है. तो ये तो मैं पहले ही बताया हूं कैसे होगा. ये 0 0 है, ये 36 और 15 है. सेम फार्मूला आपका लगेगा जो ये फार्मूला है, और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा 39 किलोमीटर. यानी ये जो डिस्टेंस है आपका, ये 39 किलोमीटर है. ठीक है ना, 39 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो दोनों सिटीज हैं. ठीक है ना, 39 किलोमीटर, क्योंकि ये आपका 36 है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस है, और ये 15 किलोमीटर है. उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया. इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे. Okay, now the question number 3, determine if point 1 5 2 3 -2 and -11 are collinear. तो कैसे इसको हम पता करेंगे? तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 5, b का 2 3 और c -2 और -11 है. अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर a b c 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो a b और b c का जो सम होता है वो AC के बराबर आना चाहिए. AC के बराबर आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा. उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा. तभी आप ये कह सकते हो कि हमारा जो ये पॉइंट्स है वो क्या है, कॉलिनियर है. कब, जब ये AB और BC मिल करके AC के बराबर होगा तब. ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हमको प्रूव करना है. तो सबसे पहले AB निकालते हैं इसको. अब AB का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट होने वाला हूं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. इसको मैंने x1 y1 माना पहले, और इसको x2 y2 माना. तो हमारा क्या फार्मूला था, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 5 रूट 5 हो गया. ओके, AB मिल गया. नाउ अभी हमको BC फाइंड आउट करना है. तो BC के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, इसको अब x1 y1 मान लीजिए और इसको मिटा दीजिए, और इसको x2 y2 मान लीजिए. ठीक है, तो BC की वैल्यू x2 y2 अगर मानेंगे तो क्या होगा, अब देखो यहां पर x2 y2 हो गया C की वैल्यू और B की वैल्यू x1 y1. तो -2 -2, तो -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -11, और ये कितना हो जाएगा -11 -3 का होल स्क्वायर हो गया. ओके, यस सर, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर और -14 का होल स्क्वायर. देन व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा 16 प्लस 196, यानी ये हो गया आपका कितना, 16 प्लस 196. ठीक है, अब 16 प्लस 196 हमको क्या देगा, 212 देगा, 212 देगा. ठीक है ना, तो 212 मिल गया. ओके, चलिए अब 212 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, तो आगे देखेंगे. अब हम AC निकालते हैं. तो हमको क्या प्रूव करना है, AB प्लस BC बराबर AC. चलिए देखते हैं. तो AC के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये चीज आपकी हट गई. अब ये x1 y1 x2 y2, तो अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट -11 -5 का होल स्क्वायर है ना. तो ये आपका AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर और -16 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9
और ये हो जाएगा 2 5 6 और ये कितना हो गया 265 √265। अब आपको ये देखना है, अब आपको क्या देखना है कि क्या इसका और इसका सम इसके बराबर आ रहा है, आ रहा है क्या? ठीक है, अगर आता है तो आपका ये क्या होगा कि ये कॉलिनियर होंगे और नहीं आता है तो नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमने बताया कि AB प्लस BC जो है वो AC के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ AB की वैल्यू √5 है। अगर आप AB स्क्वायर करें BC स्क्वायर AC स्क्वायर करें तो भी होना चाहिए। ठीक है, तो 5 प्लस 212 अगर करते हैं तो क्या 265 मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, सो given points are not collinear, so they are not collinear, they are not collinear। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, द क्वेश्चन नंबर 4, check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are vertices of an isosceles triangle। ठीक है ना, अब आपको ये प्रूव करना है कि दिए गए जो पॉइंट्स है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या है? वर्टिसेस है। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है ना उसके दो साइड इक्वल होते हैं, यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए इट मस्ट शुड बी इक्वल। ये कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला तो अप्लाई करना है, नो डाउट। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, अगर हम A को 5 - 2 मानते हैं और B को 6 4 मानते हैं और C को क्या मानते हैं? C को 7 - 2 मानते हैं, तो यहां ध्यान देना AB और BC अगर इक्वल आ गया और AC अनइक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। अब देखिए कैसे। तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालिए। तो AB इज इक्वल टू, यहां इसको x1 y1 x2 y2। ओके, यस सर। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ऑलरेडी फार्मूले में भी क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 37 √AB की वैल्यू मिल गई। ओके सर, AB तो मिल गया। अब BC निकाल के देख लेते हैं। तो BC इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पे इसको x1 y1 कर लीजिए और इसको x2 y2 कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम x1 y1 जिसको मान रहे हैं, x2 y2 जिसको मान रहे हैं, आप भी उसको माने। आपको जिसमें कन्वेनियंट हो आप इसको x2 y2 भी मान सकते हो, इसको x1 y1 भी मान सकते हो। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपको कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग आपको करना है। आपकी सुविधा जिसमें आपको ये लगे कि हमको इजी फील हो रहा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम जैसा मान रहे हैं वैसा ही आप भी मानो। चलिए, तो अब हम आते हैं, इसमें भी हमने मान लिया है। तो x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर, यानी ये भी आपका मिलेगा 1 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 + 36 यानी √37। ये और ये तो इक्वल आ गया, लेकिन कहीं तीसरा भी इक्वल आ गया तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो तीसरा भी निकालना ही पड़ेगा आपको। तो AC निकाल के देखिए। तो AC में अब इसको आप, ये तो x2 y2 ही रखिए, इसको x1 y1 रखिए। तो आपका क्या हो जाएगा? √7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस +2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी 4 यानी 2 मिलेगा, है ना। तो यहां ये ध्यान देना है कि AB बराबर BC तो है बट नॉट इक्वल टू AC है। सो हम लिख सकते हैं कि ABC ट्राइंगल ABC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।